नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में शुरुआती संकेत थोड़े ठंडे थे। एशिया बाजारों में नरमी देखने को मिल रही थी और ऊपर से अमेरिकन मार्केट्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुए थे, लेकिन वहां पर दायरे में कामकाज हुआ था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज सीमित दायरे में फंस जाएंगे और ट्रेडर्स पिछले कुछ दिनों में लगातार तेजी की पोजीशंस बना रहे थे, तो ऐसा लगा कि भैया कहीं झटका ना लग जाए, एकदम से ब्रेक लगेगी। ऊपर से आज मिजोरम में इलेक्शंस, छत्तीसगढ़ के पहले चरण के इलेक्शंस थे, तो बाजार थोड़ा नर्वस था। शुरुआती सत्र में एटलीस्ट साफ तौर पे स्क्रीन बता रही थी 19,404 के लेवल पे ओपन हुआ और उसके बाद एकदम से गिर गए 19,329। आज के दिन का लो है, लेकिन 12 बजे करिश्माई चाल लोअर लेवल से बहुत ही तगड़ी रिकवरी, दिन की ऊंचाई छुई है 19,423, क्लोजिंग आई है 19,406। जहां पर खुले थे उसी के आसपास बंद हो गए। मात्र 5 पॉइंट्स आपको क्लोज टू क्लोज हल्के होते नजर आएंगे निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 43,737 के लेवल पे बंद हुआ 118 पॉइंट्स के गेंस के साथ, और यहां पर रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है आज निफ्टी के कंपैरेटिव। सेंसेक्स 16 पॉइंट्स हल्का होकर 64,942 के लेवल पे हुआ बंद। एडवांस डिक्लाइंस 30 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए, 20 शेयर्स लाल निशान में, लेकिन जो कन्विक्शन आई उसमें फार्मा पैक था, जिसमें सन फार्मा 2% चढ़ गया। डॉक्टर रेड्डीज में आज स्ट्रेंथ देखने को मिली। इसके अलावा एनर्जी स्टॉक्स में मोमेंटम था। बीपीसीएल, एनटीपीसी इन स्टॉक्स में तेजी बनी और इंडसइंड बैंक एक और स्टॉक जहां पर 1% से ज्यादा के रिटर्न्स आए। निफ्टी लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प पिछले कुछ दिनों से दौड़ रहा था, आज 1% हल्का हो गया। बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, डिविस लैब्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज दबाव डाल गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज आधे फीसदी ज्यादा टूटा है, बाजार पे दबाव सबसे ज्यादा इसी का ही था। एफएनओ गेनर्स में ट्रेंड नंबर्स के बाद जो दौड़ा 8.5% ऊपर। एचपीसीएल 6% ज्यादा चढ़ गया। एल्केम 5% चढ़ा है। आईओसी 5%। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में फ्लेवर दिखता है इस समय। एनर्जी स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है। एचएएल 4% ज्यादा चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में मेट्रो पोलिस 3.25% हल्का हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टी 3.25% टूटा है। ओबरॉय रियल्टी आज ये स्टॉक भी गिर गया। अतुल लिमिटेड और जीएनएफसी में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, करीब 2.5%, 3.25% टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में जेपी पार, जेपी ग्रुप के स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में एक्शन बहुत ज्यादा है और आज जेपी पार देखेंगे आप 14% ऊपर। जेपी एसोसिएट्स में आज के सत्र में तेजी बनी, लगभग 9.25% ऊपर। इसके अलावा न्यूलैंड लैब मिड कैप कैटेगरी में आज ये 13.5% चढ़ा है। रेपको होम 9% चढ़ गया। ट्रेंड जैसे मैंने बताया नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिला। ज्योति लैब 8.5% चढ़ा है। अरविंद फैशन 8.5% चढ़ा। तो ये जो कंज्यूमर सेंट्रिक जो स्टॉक्स होते हैं, स्पेशली जो रिटेल कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, यहाँ पर साफ तौर पे आज खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी। रत्नामनी, महाराष्ट्र सीमलेस, रिलायंस पार, एलटी फूड्स, सोलार इंडस्ट्रीज, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में 6.25% से करीब 7.5% चढ़े हैं। मिड कैप लूजर्स में कैमलिन फाइन का नंबर आया 7% धड़ाम। संदूर मैग्नीज 6% टूट गया। रेड गेन 4.25% टूटा है। हर्षा इंजीनियर्स, केईसी और बजाज इलेक्ट्रिकल्स इन स्टॉक्स में 3.5% से 4.25% के नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग होती हुई नजर आई। सेक्टर स्पेसिफिक तो आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री जुड़ी कंपनियां नजर आएंगी, जिसमें एल्केम 5.5%, ऑरबिंदो फार्मा 3.25% चढ़ा है। इप्का लैब्स, जाइडस लाइफ, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स में आज मोमेंटम था। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया आज एनर्जी स्टॉक्स का भी दिन ठीक था। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज स्पेशली यहां पर तेजी देखने को मिल रही थी। फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई प्रू 3.25% चढ़ा है। आरईसी लिमिटेड, एसबीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स चढ़े। पीएफसी, कोटक बैंक में भी 0.25% के आसपास की तेजी बनी, लेकिन एलआईसी हाउसिंग, बजाज फाइनेंस यहां पर गिरावट थी। बजाज फाइनेंस खुला तो तेज था, लेकिन अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया। 8,800 करोड़ रुपए का क्यूआईपी लॉन्च कर रखा है, ऊपरी स्तरों पे थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई। पीएसयू बैंक्स में पीएसबी, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक में हल्की खरीदारी थी, 2% से 2.5% का मूव। इसके अलावा पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, एसबीआई में भी गेन्स आए। प्राइवेट बैंक्स में फेडरल बैंक सबसे तेज चढ़ा है आज 2.5% ऊपर। आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक में भी हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। रियल्टी स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहे थे, तो आज जब मुनाफा वसूली आई तो उसमें शोभा 3.5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी 3.25% नीचे, ओबरॉय रियल्टी, लोधा, ब्रिगेड और प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स जो थे यहाँ पर आज 1.5% से करीब 0.3% का डेंट पड़ गया। ऑटोज में भी आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, जिसमें भारत फोर्ज पोस्ट नंबर्स 2% टूटा है। हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टीवीएस मोटर हल्के हो गए, लेकिन ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सोना कॉमस्टार, बॉश, ऑटो, एंसिलरी स्टॉक्स ये आज तेज थे। होनासा कंज्यूमर की फीकी लिस्टिंग हुई। मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी है होनासा कंज्यूमर। इश्यू प्राइस 324 रुपए था। ओपनिंग हुई 330 रुपए प्रति शेयर पे, यानी कि करीब 2% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग हुई है 337 रुपए 30 पैसे, 4% के रिटर्न लिस्टिंग डे वाले दिन। फिर भी ये फी की लिस्टिंग कही जाएगी। एएसके ऑटोमोटिव का आईपीओ आज से खुला है, 9 नवंबर तक खुला रहेगा। 268 से 282 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। पहले दिन 0.38 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 834 करोड़ रुपए का ओएफएस है ये जो आईपीओ है। इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ जबरदस्त सब्सक्रिप्शन फिगर्स के साथ बंद हुआ है। 77 गुना ओवर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। प्राइस बैंड 57 से 60 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था।
कुल इशू साइज 463 करोड़ रुपए का था और बहुत ही जोरदार सब्सक्रिप्शन जो है इसके आते हुए नजर आए। प्रोटियन ई गॉव टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 8 नवंबर तक खुला रहेगा, यानी कल तक। प्राइस बैंड 752 से 792 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 3.21 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। कुल इशू 490 करोड़ रुपए का है, पूरा का पूरा ओएफएस है। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज निचले स्तरों से बाजार ने रिकवरी तो दिखा दी, तो ये तो समझ में आता है कि बुल्स की स्ट्रेंथ है, लेकिन फिलहाल ये भी दिखता है ऑप्शन स्क्रीन के हिसाब से कि राइटिंग हो रही है कॉल फ्रंट पे भी और पुट फ्रंट पे भी, और जहां पर अभी है 19,400 के लेवल पे, उसी के लेवल को छोड़ना नहीं चाहते। बुल्स और बियर्स दोनों ने ग्रिप बनानी शुरू की है। खुले सौदे यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो टसल है, एक वॉर है इन दोनों के बीच में। बुल्स और बियर्स 19,400 के लेवल पे कब्जा करना चाहते हैं। देखते पहले कौन जीतता है, क्या पुट राइटर्स हावी होते हैं या फिर कॉल राइटर्स। लेकिन आज के हिसाब से तो ऐसा लगा कि जो पुट राइटिंग करते हैं, यानी कि जो पुट बेचकर चलते हैं, वो आज ज़्यादा जोर लगा रहे थे मार्केट में, तो इसी के चलते बाजार में एक निचले स्लो से रिकवरी हो गई। अभी 19,300 की पुट में सबसे ज़्यादा खुले सौदे दिखाई देंगे, 19,500 की कॉल में सबसे ज़्यादा आपको खुले सौदे दिखाई देंगे, और बाजार इसी एक नैरो रेंज पे हो सकता है कामकाज करता हुआ नजर आए, लेकिन 100 दिनों की औसत के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर 19,280 19,300 के लेवल को बचाए रखा तो ये बहुत बढ़िया। सरेंडर तभी करेंगे जब 19,280 से 19,300 के लेवल को वॉयलेट कर जाएंगे, उसके नीचे जाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होता, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, तो अभी भी बुल्स के पास बहुत ही बेहतरीन मौका है दिवाली से पहले और तेजी बनाने का। 19,425 के ऊपर निकले तो ये 2 दिनों का हाई आता है यहां पर 19,423 का लेवल। अगर ये लेवल क्रॉस कर लिया तो बुल्स पकड़ मजबूत कर जाएंगे, कंट्रोल में रहेगा बाजार बुल्स के। बेहतर नतीजों वाली कंपनियों पे दाव लगाएं। जिन भी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं वो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएंगे। निचले स्तरों पे खरीदारी का मौका ढूंढे। अभी भी बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनी हुई है और बुल्स के पास एक बेहतरीन मौका है। हो सकता है दिवाली से पहले ये जो तेजी है ये और बढ़ जाए, लेकिन 19,425 ये लेवल हायर साइड पे टूटे पहले और शुरुआती 1 घंटे में। और बेहतर बात है कि अगर 19,300 के लेवल के ऊपर रह गए, अगर कोई डिप भी आए, अगर 19,300 के लेवल के ऊपर रहे, तो एक मौका है बुल्स के पास जिसमें वो बहुत ही अच्छा मोमेंटम जो है वो गैदर कर सकते हैं मार्केट पर। तो देखते हैं बाजार दिवाली से पहले सरप्राइज करता है कि नहीं, लेकिन खरीदारी का मौका है, तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखें।